हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सावन के पवित्र मास पर हरिद्वार। और सबसे पहले हमने गाड़ी में डीजल भरवाया और डीजल भरवाने के बाद हमारी यात्रा चल पड़ी है हरिद्वार की ओर। नन्हे मुन्ने बच्चों को साथ में लेकर और सारी संगत को साथ में लेकर हम चले हैं धर्म क्षेत्र नगरी हरिद्वार की ओर। दोस्तों, आइए आपको भी ले चलते हैं तीर्थ नगरी हरिद्वार और दर्शन कराते हैं पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया के। तो एक बार सब मिलकर के बोलिए हर हर महादेव। आया एक पेट्रोल पंप और हम सब रुके फ्रेश होने के लिए। सभी माताएं बहनें ने यहाँ पर फ्रेश हुआ, पानी पिया, हाथ मुँह धोए, सुंदर बारिश होने के बाद सुंदर नज़ारे का दर्शन किया। और उसके बाद हमारे साथी बोलने लगे कि कुछ चाय पानी हो जाए, तो हमने गाड़ी में अपने साथ थर्मस में चाय लेकर आए हुए थे। सभी भक्तों को चाय परोसी और चाय परोसने के बाद चाय का आनंद लिया। तो मौसम बहुत सुहावना था, हमने लिया गर्मा गर्म चाय का स्वाद। पूछा चाय कैसी बनी, सबने कहा वाह मज़ेदार, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय। सबने आनंद से चाय पी और हम सब वापस बैठे अपनी गाड़ी में वापस हरिद्वार की ओर। तो ये ब्रेक था थोड़ी सी देर का, और इस ब्रेक को आनंद पूर्वक व्यतीत करने के लिए सब लोग चलती चलती गाड़ी में बैठे और निकल पड़े हम अपने गंतव्य हरिद्वार की ओर। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए हरिद्वार के पावन तट पर, जिस तट का नाम है स्वामी नारायण घाट। और गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन भी यहाँ एकांत था। हमारे साथ आए हुए सभी लोगों ने जयकारा लगाया, गंगा मैया के चरणों में प्रणाम किया। सभी ने गंगा मैया के दर्शन किए और सभी ने विचार बनाया कि सब मिलकर के पहले स्नान करेंगे। सभी लोगों ने गंगा का दर्शन कर स्नान की तैयारी। उसके बाद हम सभी लोगों ने गंगा के पावन तट पर अपने अपने आसन लगाए, भगवान सत्यनारायण के स्वरूप को स्थापित किया। और हमारे पंडित जी ने भी सबके मस्तक पर तिलक लगाकर हाथ में मूली बांध करके भगवान सत्यनारायण की कथा को कहना शुरू किया। दोस्तों, वेद मंत्रों के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा प्रारंभ हुई। सभी ने बड़े प्रेम भाव से हाथ में मूली बंधवाई, मस्तक पर तिलक लगाया, अपने सामने दीपक प्रज्वलित किया और बड़े भाव के साथ सभी ने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तिलक लगने के बाद और हाथ में मूली बंधने के बाद अब गणपति पूजा प्रारंभ हुई। स्वस्ति वाचन के साथ भगवान गणपति जी का आवाहन किया गया, माँ गंगा का ध्यान किया गया, पूजन किया गया और उसके उपरांत भगवान सत्यनारायण की कथा प्रारंभ की गई। पवित्र महामंगल्यप्रद मासे मिथुना अर्क गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प करवाया गया। शुक्ल पक्षे पूर्णिमायाम आषाढ़ी पूर्णिमायाम शुभ पुण्यातिथो सूर्य भगवान उत्तरायणे चंद्रमा दक्षिणायणे सूर्य चंद्र भूम बुध गुरु शेषेषु सर्वे नवग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यातिथो अध्येच भारतवर्षांतर्गते हरियाणा प्रदेशे अम्बाला जनपद मंडल मध्ये
प्रगति विहार लक्ष्मी नगर क्षेत्रस्य वास्तव्यम कर्म करता अमुक गोत्रोत्पन्नो अहम। अपना अपना गोत्र बोल दीजिए। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो, जो भी जिसका गोत्र है। अमुक अमुक नामनो, हम अपना नाम बोलिए, अपने स्वामी का नाम बोलिए, बच्चों के नाम बोलिए। ओम सह परिवारः सकुटुम्बस्य धर्म क्षेत्रे हरिक्षेत्रे पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ भगवती भागीरथी तट निकट तट सहिताया गंगा स्नान पूर्वकम च श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम च श्री हरि प्रसन्नार्थम च हरि क्षेत्र मध्ये हरि स्थाने श्री सत्यनारायण कथा श्रवणम तत्प्रांते अग्निस्थापनम पूर्वकम च होमम संकल्पम अहम करिष्ये। श्री हरि नारायणाय नमः। सब एक डोने में इकट्ठा कर लो और हरि के चरणों में चढ़ा दीजिए। इस डोने में इकट्ठा कर लो और हरि नारायण जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। शिव संकल्पमस्तु। अपना अपना संकल्प भगवान सत्यनारायण जी के चरणों में अर्पित किया और संकल्प अर्पित करने के बाद सभी ने हाथ में पुष्प लेकर के बड़े भाव के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण किया। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 ओ गंगा नारायण 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 गंगा नारायण 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 यमुना नारायण 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 ओ यमुना नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की एक सुंदर पत्नी है, कमल के समान मुख वाली। राजा के पास सारे प्रकार के वैभव हैं, लेकिन राजा के पास संतान नहीं है। राजा अपने कुल पुरोहित के पास गया, अपनी पत्री दिखवाई और कहा कि महाराज मेरे पास सब सुख है, मैं परोपकार करता हूँ,
लेकिन मेरे बाद मेरी प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? क्या मेरे भाग्य में संतान है? गुरुजी ने कुंडली देखी और गुरुजी ने कहा, राजन संतान तो है लेकिन बिना पुरुषार्थ के नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बोला गुरुजी क्या पुरुषार्थ करूं? बोला हर पूर्णिमा को राजपाट त्याग करके उस दिन सिर्फ भगवान से संबंध रखना। उस दिन सारे काम छोड़ करके पत्नी सहित यमुना के पावन तट पर यमुना की रेत की प्रतिमूर्ति बनाकर भगवान के स्वरूप को मानकर दूध दही घी से स्नान कराकर यदि तू अपनी पत्नी के सहित सत्यनारायण का व्रत करता है तो इस कर्म के द्वारा तुझे निश्चित संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा तुझे वचन है। राजा विधान पूछने लगा और आने वाली पूर्णिमा को अपने राजसी वस्त्रों को छोड़कर साधारण वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी सहित गंगा के तट पर आया और गंगा के तट पर आकर के इस कथा को कहने लगा। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई उसी समय उसी नगर में रहने वाला एक व्यापारी जिसका नाम था, कथा विश्राम होने पर सभी ने गंगा मैया की स्तुति की और सभी ने दीप दान किया। दीप ज्योति प्रब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दनम दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम भवतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदा सर्वस्व बुद्धि प्रकाशाय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते। सभी ने बड़े भाव के साथ दीप दान किया। भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय स्वाहा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासु। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए सभी लोग सभी भक्तजनों ने गंगा की आरती के उपरांत बड़े भाव के साथ भगवान के द्वाद अक्षर मंत्र के साथ यज्ञ किया। यज्ञ के उपरांत भगवान सत्यनारायण को भोग लगाया और भोग लगाने के उपरांत आरती सभी लोगों के द्वारा हुई और आरती समापन होने के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया, सभी को आशीर्वाद दिया गया। इस पावन धर्म यज्ञ में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर की भागीदारी दिखाई। दोस्तों, बच्चों को धार्मिक स्थान पर जरूर लेकर जाना चाहिए, पूजा पाठ में जरूर बिठाना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर संस्कार पढ़ते हैं और वह अपने माँ बाप और देवी देवताओं का, अपने कुल के पितरों का सम्मान करते हैं।
मिल गया प्रसाद। क्या खाएगा? गिरो। अब बताओ। मैं तो ये नहीं है कि नहीं मिला, मिल गया है। और कोई रहेगा जी प्रसाद के लिए? प्रसाद ले जी। हाँ जी। और फिर गंगा जी में डुबकी लगाओ एक बार और। पहले भोजन कर लो। पंडित जी प्रसाद खा लूं पंडित जी का? शाम को हाँ शाम को ना खा लूं? ये खा लो बेटा, खा लो। फल ले लो। और अभी है फल जिस व्रत किस किस का है? रखा है फल अभी तो। किसका व्रत है आपका? लो फल और ले लो। व्रती वाले थोड़ा पेठा का प्रसाद दो। थोड़ा इतना बड़ा नहीं, छोटा सा। हाँ, ये आंटी को दे दे। ये लो। इतना बड़ा नहीं चाहिए कह रहे हैं। चल बस। में सभी ने प्रसाद बड़े भाव के साथ ग्रहण किया। दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं पर विश्राम होता है। और भी हम कई जगह गए लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए बाकी जगह का ब्लॉग हमने बनाया नहीं, वो हम सेकंड पार्ट में बनाएंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को ज़रूर देखिए, किस किस को अच्छा लगा शेयर कीजिए, कमेंट में जय गंगा मैया, जय श्री सत्यनारायण ज़रूर कमेंट करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।